हरे कृष्णा। आज सुबह का प्रातःकालीन भागवतम कथा में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम की तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय का 31 श्लोक पढ़ेंगे, 31वां श्लोक। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग रिपीट करना। तम वीरम आराट अभिपद्य विस्मयः शिष्यसे वीराशै स्वभीर्वृतः यस्त्वाद् विधानम् अशातं प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सद अनुप्रच्छया। Purport में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, Asuras do not know that their bodies consist of 5 elements of material nature, and that when they fall, they become object of pastimes for dogs and vultures. Varuna advises Hiranaksha to meet Vishnu in his boar incarnation, so that his hankering for aggressive war would be satisfied and his powerful body would be vanquished. So यहाँ पे purport में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि असुर लोगों को पता नहीं होता कि उनके शरीर पंच तत्वों से बने होते हैं ना, पंचभूत जो है भूमि अपो नालो वायु, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कम मनोबुद्धि एवं 3 है सटल सूक्ष्म एलिमेंट और 5 ग्रॉस एलिमेंट से हमारा शरीर बनता है। एंड व्हेन दे फॉल दे बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पास्टिंग। और जब वो लोग क्या होता है कि अंत में वो लोग कुत्ते और वल्चर, मतलब क्या बोलते हैं, गिद्ध लोग खाते हैं उसको। वही हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे वरुण जी बोलते हैं कि अभी तुम्हें इतना युद्ध करने का तुम्हें जो ये है इच्छा है वो पूरा करेंगे कौन? भगवान स्वयं। क्योंकि वैसे देखने जाए तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों दानव थे, पर वो साधारण दानव नहीं थे। वो लोग नित्य सिद्ध परिकर थे, भगवान के परिकर। जो यहाँ पे वो लोग वीर्य रस आस्वादन करा रहे थे भगवान को। लेकिन भगवान ऐसे शास्त्र में लिखा है कि हमारा ये जो जगत है वो त्रिपाद विभूति बोलते हैं। 3/4 ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्पिरिचुअल मैटर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वहाँ पे, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया शास्त्र में कि वैकुंठ लोक के बारे में बताया गया। और 1 पाद विभूति जो है वो ये जगत है, जो मेटल वर्ल्ड। सिर्फ ये अर्थ नहीं, ये पृथ्वी नहीं, और इसके ऊपर भी लोग हैं। 14 प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में बताया गया। वो हमें भागवतम में बताया गया। अभी हम लोग का एक बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम। तो वहाँ पे भी ये दिखाया जाएगा फॉर द होल वर्ल्ड। सारा दुनिया को देख पाएगा कि कैसे ये दुनिया अकॉर्डिंग टू भागवतम कैसे है। जो दिखता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर लोग चीज़ें सूक्ष्म होती हैं। हम लोग सिर्फ ग्रॉस चीज़ देख पाते हैं ना, ग्रॉस मतलब स्थूल चीजें देख पाते हैं, सूक्ष्म चीज पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है सीइंग इज बिलीविंग, है कि नहीं? जो देख पाते हैं उसी को बिलीव करते हैं। बट ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बहुत कुछ के बारे में बताया गया जो हम देख नहीं पाएंगे, उसको शास्त्रों के आधार में हम समझना चाहिए। जैसे ये पास्ट टाइम के बारे में बताया गया। अभी देखिए शुक्र रूप के बारे में बताया गया, या बोर पास्ट टाइम है ना। तो अभी ज़्यादातर लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान का एक रूप ऐसा भी होगा जो सूअर का रूप ले सकता है। इनफैक्ट भागवत में ही दिया गया कि एक बार जो नैमिषारण्य में जो साधु लोग थे ना, कितने थे? 80,000 80,000 थे ना। 80,000 जो सेजेस थे, 88,000 जो साधु थे, वो लोग एक ही बात पूछे थे कि ये जो भगवान ने ये रूप लिया, ये गर्हित रूप लिया, वरुण क्या वराह रूप, ऐसा क्यों लिया? वो लोग सोच नहीं पाए। यहाँ शुक्र रूप कैसे जैसे नरसिंहदेव के रूप में भी आए थे, वो तो अच्छा रूप था, फिर ये वराह रूप क्यों लिया? और कुंती देवी भी प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वराह के रूप में कैसे आते, सूअर का रूप कैसे धारण कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं अपने अनुभव से, मैं बोल सकता हूँ
कभी कभी नाटक में भी होता है ना, वराह रूप लेना पड़ता है, किसी को सुअर बनना पड़ता है। तो नाटक में भी कोई 5 मिनट के लिए वराह रूप जो सुअर नहीं बनना चाहता है, अरे सुअर बने। तो भगवान तो आके हमारे सामने सुअर का रूप, बट वो सुअर का जो रूप था वो साधारण रूप नहीं था। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वराहदेव खुद बोलते हैं हिरण्यकश्यप को कि तुम जैसे कुत्ते को, वो बोलते हैं अरे ये क्या बड़ा, हिरण्यकश्यप उसको ये करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या रूप, ये क्या रूप, इससे बीस्ट जो है ना जानवर का रूप लेके आए, उनको जानवर रूप। तो वराहदेव बोलते हैं कि वराहदेव बोलते हैं कि तुम जैसे जानवर को मारने के लिए, कुत्ते को मारने के लिए मुझे ये रूप लेना पड़ा, है कि नहीं। यहाँ पे भी देखते हैं, बोल रहे हैं वरुण जी बोले कि तुमको कुत्ते की तरफ मारा गया है ना, कुत्ते की तरफ। तो वो सिचुएशन है। तो वराहदेव बोलते हैं कि तुम्हें कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, कुत्ते की मौत बहुत खराब मौत है एक्चुअली। तो ज़्यादातर शास्त्र में लिखा है कि हम लोग जब बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं, मज़ा करते हैं जगत में, तो हमारा मौत भी कुत्ते की मौत होता है। कछुए की मौत नहीं बोला, कुत्ते की मौत बोला है। कुत्ते का मौत बहुत खराब होता है ना, धीरे धीरे मरता है वो। आपने कुत्ते को मरते हुए देखा है? मैंने देखा, बहुत धीरे धीरे मरता है और जान बहुत तकलीफ से निकलता है उसका। तो उसी तरह से उसको बोले कि तुमको कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा शास्त्रों में। तो वराहदेव उनको यही बोलते हैं। और हिरण्यकश्यप फिर भी चाहता है कि वो उनके साथ एक युद्ध करे, लेकिन जो दानव प्रवृत्ति है वो लोग समझते नहीं। जो वो कौन सा चीज़ है जो आग में चला जाता है ना, आग में घुस जाता है, पतंगा भी कोई आग दिखता है तो वो सोचता है कि मैं आग के साथ युद्ध करूँगा, या इसके अंदर जो है कि नहीं। उस दिन प्रभु जी भी लेक्चर में बोल रहे थे ना, हम लोग तो आग के सामने नहीं जा पाते, पतंगा आग में घुस ही जाता है। तो हिरण्यकश्यप का भी वही हालत है। वो भगवान को देख रहा है, भगवान चुनौती भी दे रहे कि तुमको मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, पर वो बोलता नहीं, मैं फिर भी तुमसे युद्ध करूँगा और मुझे मरना ही है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वराहदेव, और हम लोग यही पास टाइम चैतन्य भागवतम में भी देखते। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 500 साल पहले, वो स्वयं भगवान थे, भगवान ही थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वो जब आए थे तब उनका एक पास टाइम में वो चैतन्य, वो भगवान का ये श्रीमद् भागवतम में जो वराहदेव का ये है ना पास टाइम, वही पढ़ रहे थे मुरारी गुप्ता के साथ। और मुरारी गुप्ता कौन थे? वो हनुमान जी, मुरारी गुप्ता हनुमान जी थे। और तो वो पढ़ रहे थे तो उनको ना बहुत एक्सटेसी हो रहा था, और क्या बोल रहे उनको फीलिंग हो रहा था कि अरे ये तो वराहदेव ने, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने वही फॉर्म जो वराहदेव ने लिया था वो फॉर्म लिया था। उन्होंने वही वराहदेव का जो फॉर्म लिया था, उसी फॉर्म में उन्होंने एक छोटा सा ये था, क्या बोलते हैं उसे, कलश, पानी का कलश, उसको अपने टास्क में ऐसे लेके उठा के वही पास टाइम किया था मुरारी गुप्ता के सामने। तो हम लोग देखते हैं वैसा हुआ था। तो हम लोग समझते हैं कि अभी जो बोर है और ये जो भगवान ने वराह रूप लिया, वो साधारण देखने जाओ तो जो सुअर है वैसा नहीं, वो वाइल्ड बोर है। जैसे एक बार मैंने एक लेक्चर में सुना था, राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि इंग्लैंड में वाइल्ड बोर होते हैं, तो लोग हंटिंग में जाते हैं ना, तो वो वाइल्ड बोर जो होता है ना, वो उनका जो दांत है ना वो मतलब बहुत शार्प होते हैं, है कि नहीं। और कुत्तों के लेके जाते हैं वो लोग हंटर्स। और जब कुत्तों के साथ उनका मुठभेड़ होता है ना, तो कुत्तों को वो लोग चीर फाड़ देते हैं बोर से, उनमें बहुत शक्ति होता है। तो एक्चुअली बोले जाओ तो कुत्तों को मार देते। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो हम लोग सोचते हैं कि सुअर कैसे कुत्ते को खत्म कर सकते हैं, जनरली सुअर नहीं कर सकता, वो वाइल्ड बोर है, उनका दांत भी होता है ना, तो वो अलग तरह का बोर होता है, वो जंगली होता है। तो हम लोग देख सकते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु ने भी उस रूप को लिया और उन्होंने भी चिल्लाया था, सुकरा सुकरा, इसका मतलब है सुअर सुअर, ऐसे बोले थे। तो उसका एक मीनिंग ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि शास्त्र में लिखा है कि ये डेमोनिक पीपल जो होते हैं, वो असुर प्रवृत्ति, वो लोग भगवान को नहीं मानते या भगवान के रूप को नहीं मानते। भगवान जो इतने सारे रूप ले ले, नरसिंह देव का रूप या वराहदेव का रूप, तो वो लोग सोचते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि भगवान निराकार होते हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बोल रहे हैं, वो है 7.24, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मान्यन्ते मम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो मम मम वयम अनुत्तम। भगवान बोलते कि जो बुद्धिमान नहीं है, जो बेवकूफ़ है, वो सोचता है कि मैं अव्यक्त, मेरा कोई रूप नहीं है, वैसे सोचता है, और मेरे असली फॉर्म, जो पर्सनल फॉर्म को वो जानना नहीं चाहता। तो हम लोग जितने बहुत मायावादी लोग हैं, तो निराकारवादी हैं, वो लोग भगवान का फॉर्म को नहीं मानते, और वो लोग उसको उस फॉर्म को डिराइव करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते कि ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में प्रकाशानंद सरस्वती बोल के मायावादी थे, तो वो हमेशा बोलते थे भगवान निराकार है। तो महाप्रभु बोलते हैं ये जो प्रकाशानंद जो बोल रहा है, इसके वाक्य सब मुझे काटते हैं मेरे हृदय को। तो इससे समझ में आता है कि भगवान को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि वराहदेव ने जब हिरण्यकश्यप के साथ उनका मुठभेड़ हो रहा था, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था जब वो बोल रहे थे कि ओ ये कौन सा जानवर आ रहा है, लेकिन वैसा कमेंट्स उनको अच्छा नहीं लगा। तो भगवान को हम लोग जब निराकार बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो भगवान को हम लोग प्रसन्न नहीं करते। भगवान का आकार सत्य है, जैसे कि हमारा, उनका आकार हमारे जैसा नहीं है। हमारा जो आकार है, जैसे हम लोगों ने बताया, भूमि रापो नालो वही, जैसे अर्थ वाटर एयर फायर इथर, पंचभूत जो है ना, उनसे बना हुआ मेटेरियल बॉडी, उसमें 3 चीज सूक्ष्म है, माइंड, इंटेलिजेंट और फॉल्स ईगो, जो अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। किसी का बुद्धि दिखाई नहीं देता, किसी का मन भी दिखाई नहीं देता, है कि नहीं? उसी तरह से सूक्ष्म स्तर पे बहुत जीव भी है जो हमें दिखाई नहीं देते, और भगवान भी दिखाई नहीं देते। भगवान भी है चारों तरफ। भगवान ने भगवद गीता में बोला है, बाहिर अंतर्भूतान चरम अचरम, कि मैं बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, चर में भी हूँ, अचर में हूँ, है कि नहीं? सर्व से चाहम हृदय संनिविष्ट, भगवान बोलते कि मैं हृदय में वास कर रहा हूँ, मैं हृदय में बैठा हो सकता हूँ। तो भगवान दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए। और भगवान को देखने के लिए श्रद्धा से हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे पास वो चक्षु नहीं है देखने के लिए भगवान को, क्वालिफिकेशन नहीं है। वो क्वालिफिकेशन हमें पैदा करना है। वो कैसे करेंगे? वो हम लोग भक्ति योगा करके करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक जगह पे बोला है कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, ये भगवान के लिए प्रेम पाना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे भागवतम का एक पहले जो कैंटो में एक श्लोक में बोला गया, सवै पुंसा परधर्मो इतो भक्ति अर्थोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि ये जो ह्यूमन बीइंग का जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, वो है अहैतुकी भक्ति पाना भगवान के लिए, भगवान को भजन करना और उनके लिए प्रेम पाना ही जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा बोला। पर हमें पता नहीं, हम सोचते कि हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ मटेरियल लाइफ में, जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, एक गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं, जो कि है नहीं। तो वो है आसुरिक प्रवृत्ति। असुर मतलब, असुर का संस्कृत मतलब है कि जो टेम्पररी है उसके पीछे भागना, इंस्टेंट, जैसे आजकल होता है ना इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट पिज़्ज़ा। इंस्टेंट मतलब आसुरिक, मतलब इंस्टेंट, सुरा मीन्स जो आसुरा मीन्स जो उसके पीछे भाग रहा है कि नहीं? तो आसुरिक मतलब कि इंस्टेंट चीजों के पीछे, अभी चाहिए, जो अभी मिल रहा है। अभी का सुख क्या है?
लेकिन और सूर मतलब जो है जो कि लॉन्ग टर्म है, जैसे कि भगवान के लिए प्रेम एक दिन में तो नहीं हो सकता है ना, उसके लिए समय लगता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म होता है उसको पता नहीं चलता कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरा पापा है कि नहीं। तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो पापा बोलता है, मम्मी बोलता है ना, उसे समझ में आता है, उसका प्रेम बढ़ता रहता है। और जब बड़ा हो जाता है वो सोचता है कि ऐसे मम्मी पापा का मैं केयर करूँ, है ना। अभी तो मम्मी पापा केयर कर रहे हैं ना 24 आवर्स, उसके वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। जब वो बड़ा हो जाता है तो सोचता है हाँ अभी मम्मी पापा के लिए मैं कुछ कमाई करता हूँ, है ना, कुछ करता हूँ, एक जॉब भी करूँगा, है ना, और एक शादी करता हूँ तो है ना, उसके बाद जो गृहिणी है वो सेवा कर सकती है, ऐसे सोचता है। पर अभी नहीं कर सकता। तो हम भी छोटे बच्चे हैं। शिला प्रभुपाद कोई किसी ने पूछा एक बार कि आप लोग प्योर डिवोटीज हो सभी, ये लोग सब प्योर डिवोटीज हो? हाँ सभी प्योर डिवोटीज है, बट अनराइप प्योर डिवोटीज है, जो पके हुए नहीं। जैसे आम होता है ना, पक्का आम और कच्चा आम, तो पके नहीं है अभी तक, अभी तो इन द प्रोसेस। तो हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो पहले हमारे पास बहुत अनर्थ होता है, डेमोनिक प्रोपेंसिटीज जो कि हृदय में होता है। तो हम लोग भगवान से अलग हो जाते हैं, हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और भक्ति के प्रोसेस को लेते हैं, भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यू में भक्ता प्रेरित, कि जो पत्र हो या फूल हो मुझे, तो भगवान के आदेश, उस आदेश को पालन करते हैं, तब हम लोग भक्त हैं। एक बार किसी ने पूछा था शिला प्रभुपाद अमेरिका में, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज रिलीजन। तो उन्होंने क्या बोला कि धर्म इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ गॉड। भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको फॉलो करना ही धर्म है। धर्म इज दैट, नॉट कि मैं बस आई बिलीव इन कृष्णा, यस आई लव कृष्णा, वो भी ठीक है, बट एक्चुअली कृष्णा ने क्या बोला भगवद गीता में, क्या उपदेश दिया, उसको पालन करना ही धर्म है। जब हम लोग उसको समझते हैं तब हम लोग भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं तो हमारे हृदय का जो जितना कलमश है, जितना डर्ट है, खराब चीज़ है, वो सब निकल जाता है। और तब हम लोग और धीरे धीरे आकर्षित होते रहते हैं। और जो डेमोनिक पीपल है, जो लोग असुर है, वो लोग ये नहीं समझ पाते भगवान का सेवा मैं क्यों करूँ, है कि नहीं। पर सेवा तो करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सेवा नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं जो उससे, एवरीबडी हैज टू डू सर्विस, है कि नहीं। छोटा इवन शिला प्रभुपाद बोले इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका ही आल्सो हैज टू सर्व, उनको भी सेवा करना पड़ेगा, है ना। उसके पास कोई नहीं होगा तो ही हैज टू सर्व हिज डॉग, उसका कुत्ता का सेवा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा देखते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि अमेरिका में ऐसे देखा गया कि बहुत लोग कुत्ते को लेके घूमते हैं, है ना, एंड कुत्ते स्टूल यूरिन पास कर देते हैं। तो अभी अमेरिका में ऐसा रूल है कि नोबडी कैन पास स्टूल ऑन द स्ट्रीट ना, कुत्ते को, तो उनको हाथ से उठाना पड़ता है, हाथ से उठा के उसको लेना होता है। वो भी सेवा कर रहे हैं ना कुत्ते का, जैसे बच्चे का सेवा कर रहे हैं। सो यू हैव टू सर्व। तो किसको सेवा करेंगे, है कि नहीं, जिससे कि परम शांति मिल सकता है। वो क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर ये है, भगवान परमेश्वर भगवान है जिनको हमें सेवा करना चाहिए। उनको सेवा करने से हमें परम शांति मिल सकता है, क्योंकि तभी हमें परम सुख मिल सकता है। पर हम लोग डेमोनिक प्रोपेंसिटी रखेंगे, जैसे हिरण्यकश्यप ने रखा, वो सोच रहा था कि भगवान से दुश्मनी करेंगे, है ना। हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, उन्होंने वो पृथ्वी के, हिरण्यकश्यप क्या था, वो एक डेमन था, वो सिर्फ सोना खोजता था, है नहीं। और ये पृथ्वी को उसने खोखला कर दिया था, सोना खोजते वो सोने के पीछे था, और पृथ्वी का वेट घट गया था। उसके बाद वो गर्भोदक्ष ओशन है जो सागर में, उसमें डाल दिया था। और उसके बाद ब्रह्मा बहुत चिंतित हो गए थे, अभी सोच रहे थे कि अब क्या करें, एंड कौन बचाएगा इस पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी है ही नहीं बोल जाओ। तभी यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं वरुण जी बोल रहे हैं, तो बहुत तपस्या किया। तो उसके बाद वरादेव प्रकट है। वरादेव कहाँ से आए, ब्रह्मा के नोस्ट्रिल, एक चने के माफिक वो निकले ना, और वो फॉर्म एक सुअर का फॉर्म, बट वो फॉर्म ट्रांसेंडेंटल था, आध्यात्मिक था। जब देवताओं ने वो फॉर्म देखा तो उन्होंने पूजा करने की शुरू कर दिया ना, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द फॉर्म, क्योंकि इतना सुंदर था, अलौकिक था। एक बार शिला प्रभुपाद जब कुछ भक्तों ने बोला कि वरादेव का चित्र आंकते हैं, ड्रॉ पिक्चर ऑफ वरादेव, कैसा होना चाहिए। तो
ऐसे सुअर तो सुंदर नहीं होता है, प्रभुपाद बोले मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और आकर्षक बनाना चाहिए, बिकॉज बरादेव इज वेरी अट्रैक्टिव। तो वो बरादेव का पिक्चर हमारे इस्कॉन में भी है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना सुंदर बना है कि नहीं। तो हमारे लिए भगवान ने ऐसा फॉर्म भी दिया, हरित फॉर्म, जो कि वराह का फॉर्म है कि नहीं, और मत्स्य का फॉर्म भी लेते हैं। मत्स्य मतलब वो फिश इनकार्नेशन में भी भगवान है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान बार बार ये सब फॉर्म लेते हैं और इनकार्नेशंस लेते हैं, और हमें बचाने के लिए, हमें भक्ति प्रदान करने के लिए। नवद्वीप में एक जगह है कोलाद्वीप, जहाँ पे कि बरादेव प्रकट हुए थे। कोला का भी अर्थ होता है क्या, पिग और स्वर, कोलाद्वीप। तो वहीं पे भगवान का वहाँ पे जगह है जहाँ पे बरादेव का मंदिर है। आप लोग जाएंगे तो आप देख सकते हैं बरादेव का, वहाँ पे आविर्भाव हुआ था। 500 साल पहले भी एक बरादेव का भी तो देखने जाओ तो ज़्यादातर भक्त नहीं है ना कि नहीं। हम लोग तो कृष्णा का पूजा करते हैं, नरसिंह देव के मंदिर में भी बरादेव का ज़्यादातर विग्रह नहीं होता है, कोई पूजा नहीं करता। उस समय एक वासुदेव विप्रा बोल के डिवोटी था, वो बरादेव का भक्त था। जैसा कि मुरारी गुप्ता मुरारी गुप्ता रामचंद्र जी के भक्त थे ना, उसी तरह से वो भी बरादेव के भक्त थे। तो उनको बरादेव ने एक बार वो प्रकट हुए उनके सामने, और उन्होंने अपना दर्शन दिया उनको, तो वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि ये कलयुग में मैं आऊँगा और एक रूप में, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उस रूप में मैं भक्ति सब जगह पे फैलाऊंगा, ऐसे बोला। तो वो बहुत खुश हो गए। तो वो वासुदेव विप्रा था। तो हम लोग देखते कि भगवान भी बहुत सारे इनकार्नेशन से फॉर्म्स लेते हैं, और बार बार आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हमें ये भक्ति प्रदान कर रहे हैं और प्रेम भक्ति दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि तो ये फॉर्म जो लिया था हिरण्यक्ष ने, तो हिरण्यक्ष एक दानव था, और उनके साथ बहुत युद्ध हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, बरादेव ने उसको सच में बोले तो ऐसे बरादेव ने बहुत लीला किया, उनको दिखाया कि मैं उनसे युद्ध कर रहा हूँ और मैं जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा भी लग रहा था। कभी कभी देवता लोग भी देखते थे ऊपर से, और बाद में तो एक थप्पड़ से ही मार दिया भगवान ने, एक ही थप्पड़ मारा, और हिरण्यक्ष का वहीं पे देहांत हो गया, और उसको सच में कुत्ते की मौत मारा। हम लोग देखते हैं महाभारत में दुर्योधन का भी वही हालत हुआ। दुर्योधन बचपन से बहुत डेमोनिक था, और वो दानव प्रकृति का था, और लास्ट में उसका ऐसा हालत हुआ कि वो उसको जो कुत्ते थे वो खाने आ रहे थे। कुरुक्षेत्र में वो गिरा पड़ा था, उसका पैर का हड्डी ये टूट गया था, है कि नहीं? उसका पैर का हड्डी भीम ने अपना गदा मार के तोड़ दिया था, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। और तभी दुर्योधन चिल्ला रहा था और सो रहा था, तभी 3 लोग थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये तीनों ही बचे थे महाभारत में। महाभारत के बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें कि करोड़ों सेना थे, और सब मर गए, और तीनों सेना ही बाकी थे, और वो तीनों वहीं पे खड़े थे। और तो दुर्योधन ने बोला कि तभी भी वो हार मान नहीं रहा था, उसने बोला कि तुम जाके किसी तरह से ये करो। वो तब अश्वत्थामा बोला कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ अभी जीतने के लिए। तो वो लोग जब गए थे तब जो जैकल्स थे ना, कुत्ते और भेड़िए, वो सब सामने आ गए थे, ऑलमोस्ट वो लोग खा रहे थे। और तभी वो लोग लौटे तो देखे कि अरे इसका हालत इतना खराब है दुर्योधन का, कि उसको अभी वो इतना बड़ा राजा था, उसको भी कुत्ते ही खा रहे या जैकल्स खा रहे। तो वैसे हालत होता है डेमोनिक पीपल, जो दानव प्रकृति के लोग होते हैं, कुत्ते के मौत मरना पड़ता है। पर जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने बोला कि वो मेरा नाम स्मरण करता है और मेरे धाम को लौटता है। कौन सा श्लोक में बोला? वो भगवान ने बोला ये अंत काले च ममेवा स्मरण ये भावम यत्र नस्त्यते संशय, कि जो मेरे बारे में सोचता है अंत में वो मेरे पास आ जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारा जो लाइफ का पर्पस है ये नहीं कि भगवान के खिलाफ जाओ, है ना, भगवान को बोलो कि अरे भगवान नहीं है या भगवान का ये फॉर्म सच नहीं है, पर भगवान का भक्त बनना, वो श्रद्धा होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। और जब हमारे पास वो श्रद्धा होगा तो हम लोग का प्रेम भी बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? और धीरे धीरे जब हम लोग प्रेम बढ़ता जाएगा तो हम लोग भगवान को स्वयं देख सकते हैं, जो भगवान का रूप है हमारे सामने भगवान आ सकते हैं। जैसे भगवान प्रकट हुए थे, मैंने बोला वासुदेव विप्रा के सामने या मुरारी गुप्ता के सामने स्वयं थे। तो
श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यू हैव टू हैव द क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, वो है लॉ लिव, भगवान के लिए, भगवान को देखने का इच्छा, वो इच्छा हमें होना चाहिए। तो जब हमें वो इच्छा होगा तो हमें वो प्रेम होगा, प्रगाढ़ प्रेम होगा, तब हमारे सामने भगवान स्वयं आएंगे। इसीलिए भगवान का प्रेम, हमें भगवान से इस जन्म में हमारा जो एम है, गोल है, वो है भगवान से प्रेम करना, ना कि भगवान से दुश्मनी करना, जैसे कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप कर रहे थे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के लिए प्रभु ने 2 अवतार लिए, क्या एक ही युग में दोनों अवतार हो गए थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याकश्यप दोनों भाई थे ना, तो एक के लिए तो वराह रूप लिया था, दूसरे के लिए नरसिंह अवतार लिया था शायद, मारने के लिए। उसी एक ही युग में पहले तो वो आए थे वराह रूप में। हिरण्यकश्यप को पहले मारा, हिरण्यकश्यप को पहले मार दिया, और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया था। वो बहुत क्रुद्ध हो गया था कि मेरा भाई को भगवान ने ऐसे मार दिया, है कि नहीं। तो उन्होंने 2 पैरों के ऊपर उठ के कितने साल, 36,000 साल वो तपस्या किया था। हिरण्य उसको बहुत क्रोध हो रहा था कि मेरे भाई को मार दिया। तो उसके बाद जब वो बहुत तपस्या किए तब ब्रह्मा जी आए उनके सामने, और ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या वर चाहिए बोलो। तो उन्होंने बोला कि मुझे अमर बनने का वर चाहिए, है कि नहीं। और तभी उनको वो वर मिला। और उसके बाद वो सोच रहे थे कि विष्णु के साथ कैसे लड़ाई करनी। उनको पता है विष्णु ही आया था उस फॉर्म में, उनको पता था कि विष्णु का ही फॉर्म था वो वराह रूप। तो तो दीति के गर्भ से जन्म लिए थे दोनों। दीति मतलब जो दैत्य को जन्म दिए थे, दीति और अदिति 2 थे, कश्यप मुनि के 2 पत्नी। और दीति से दैत्य आए, और 2 हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। और तो उसके बाद हिरण्यकश्यप, तब दीति ने बोला था कि जब उनका जन्म हुआ था ना 2 दैत्य, तो उन्होंने बोला था कश्यप मुनि से कि मुझे और कोई तो वरदान दो, मेरे घर में दैत्य आने वाले ना, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो कश्यप मुनि बोला कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि उसी तुम्हारे फैमिली में एक बड़ा भक्त भी जन्म लेगा। तो उसके बाद हमारे बड़ा भक्त प्रहलाद महाराज जन्म हुए थे उसी वंश में। हिरण्यकश्यप के जो हिरण्यकश्यप ने जन्म दिया प्रहलाद महाराज। और बाद में प्रहलाद महाराज तो ऐसे बहुत अच्छे थे, पर बाद में देखा गया प्रहलाद महाराज नहीं बचाए अपने पापा को, क्योंकि जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे, वध करने के बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा तुमको क्या वर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा को तुम डिलीवर करो, है ना, या उनको मुक्ति दे दीजिए। तो बोले ऑलरेडी तुम्हारा किस जो 21 जनरेशन है उनको मैंने मुक्त कर दिया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो पापा को भी मैंने मुक्त कर दिया। तो ऐसे देखा गया कि हिरण्यकश्यप एक्चुअली हिरण्यकश्यप का खुद का भाई था, तो पहले बलदेव आए, उनका वध किया, और बाद में नरसिंहदेव आए, तो वो एक ही युग में आए। और किसी का कोई प्रश्न है? तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन लोग को समझ में नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो लोग मोड ऑफ पैशन या रजोगुण में होते हैं। रजोगुणी लोग क्या करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बस मेहनत करना है। और वो लोग ऐसे प्लान करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान कि ये करूँगा वो करूँगा, है कि नहीं। और सब भगवान के अगेंस्ट है, शास्त्रों के आधार पे नहीं है। तो उसी तरह से ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही लोग थे जो कि शास्त्रों के आधार में नहीं चलते, और उनका जो परिणाम हुआ है वो जो दानव प्रकृति के लोग हैं उनका परिणाम वैसे ही होता है। तो हमें सतर्क होना चाहिए, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, ताकि हम लोग इसी जन्म में भगवान के धाम में पहुँच सकें। हमें समझना चाहिए कि भगवान परम कृपालु है, जैसे भगवद गीता में भगवान ने बोला तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। कि
भगवान ने बोला कि मैं बहुत कृपालु हूँ अपने भक्तों की तरफ, हाँ, और उनका जो ज्ञान के दीप से मैं उनका अज्ञान हटा देता हूँ उनके हृदय में। हमारा जो जितने अज्ञान है वो भगवान यहाँ से हृदय से निकालते हैं। भगवान ने खुद बोला, क्योंकि भगवान मोस्ट कॉम्पैशनेट, भगवान का एक नेचर है, इज मोस्ट कॉम्पैशनेट, वो सबसे ज़्यादा कृपालु है अपने भक्तों के। इतना कृपालु है कि वो वराह रूप भी धारण कर सकते हैं, सूअर का रूप भी ले सकते हैं, मछली कुछ भी रूप ले सकते हैं। तो कोई अगर पूछेगा क्यों भगवान का भक्त बने, इसका एक आंसर हो सकता है कि भगवान सबसे ज़्यादा कृपालु है कि कोई बड़ा सेठ आदमी यहाँ पे आ गया है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, तो वो बहुत कृपालु है, तो सभी जाएंगे कि नहीं वहाँ पे, दे वांट टू गो एंड सीव ना, क्योंकि वो कृपालु है, ही विल गिव समथिंग, है कि नहीं, उनको बताया हमें चाहिए। तो हम जब जानते हैं कि भगवान सबसे कृपालु है तो हम नेचुरली भगवान की तरफ अप्रिशिएट हो जाते हैं ना। सबसे बड़ा करुणा भगवान का क्या है, वो जब कृष्ण प्रेम देते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक इच्छा जो पूरा होता है वो टेम्पररी है कि आज एक इच्छा खत्म होगा तो दूसरा इच्छा हो जाएगा, उसको खत्म करेंगे, उसका और एक इच्छा चलता रहेगा। जब पर भगवान का जब भक्त बन जाएंगे हम लोग और परम धाम पहुँच जाएंगे तो हमारा सारा इच्छा पूरा हो जाएगा। तो वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें वही समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय।